ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये है धनतेरस की रात और धनतेरस की रात में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डेटा। किसका डेटा सर? मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ DIS, FIS और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रो करने की कोशिश कर रहा है, प्रो क्या कर रहा है और कैसे वो आगे बढ़ सकता है, आगे क्या उसका मूवमेंट होगा, वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरा फोकस हम लोग प्राइस एक्शन प्लस डेटा, और ये वाला जो वीडियो है ना वो डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। प्राइस एक्शन में ऑलरेडी आपके साथ पोस्ट कर चुका हूँ। आज शाम वाली वीडियो में आपने अभी तक नहीं विजिट की है वो देख लो, आपको मजा आएगा। ठीक है, अब ये वाला वीडियो बिल्कुल फोकस रहेगा यहाँ पर रखना। ठीक है सर, अब देखो प्रो ने क्या किया लास्ट 3 डेज में, आप इसको देखोगे तो कहाँ पे इसकी पोजीशन थी। देखो इसकी पोजीशन थी मेरे भाई, देखो ये रहा 59.78। डेट देख लो 16 अक्टूबर से, और अभी 29 अक्टूबर पे हम, या 28 अक्टूबर तक का डेटा है हमारे पास। मोटा मोटा मार्केट के आप देखोगे तो मुश्किल से 7-8 डेज रहे होंगे। ठीक है, इसमें मार्केट के शायद 7 डेज रहे होंगे ना, वर्किंग डेज, ट्रेडिंग डेज जो होते हैं वो 7 डेज में। इसने 7 डेज के अंदर अपनी पोजीशन जो 60 पे थी, ठीक है सर, 60 से कहाँ काट दी, कहाँ पे ले आया वो, 40 से भी नीचे ले आया। ठीक है, कहाँ गया, 32 पे आ गया। ऑलमोस्ट अपनी 28% पोजीशन इसने काट दी। ठीक है, अब देखो भाई मैंने आपको क्या बोला था, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ मैंने आपको बोली भी थी कि जब इसका डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भाई इसकी बाइंग लेवल कहाँ पे होगा। ठीक है, आप ना वीडियो मिस मत किया करो, पहले बोल रहा हूँ। इसका बाइंग लेवल मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि इसका बाइंग लेवल मोटा मोटा कहाँ होगा, 24,500 के आसपास है इसका, 24,400 है ना, इस लेवल के आसपास है। 400-500 के बीच में इसका एवरेज निकल के आ रहा है, बाइंग एवरेज। मैंने आपको क्लियर बताया था ये चीज़। ठीक है, और पूरा आपको एक एक दिन दिखा के बताया था। ठीक है, जिसने वो वीडियो देखा था अच्छी बात है, नहीं देखा मैं बार बार बोलता हूँ इन वीडियोस को मिस मत करा करो। ये यूट्यूब पे आपको सिर्फ यही मिलेंगे। ठीक है, इसलिए बार बार कहता हूँ कोई भी वीडियो मिस मत किया करो, स्पेशली जो डेटा ड्रिवन होते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका बाइंग पॉइंट था, ठीक है, इसका पेन पॉइंट कहाँ पे, ये अब मार्केट जैसे ही तोड़ रहा था, कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे देखो। तो भाई देखो मैं आपको बताऊं, ये है 16 अक्टूबर, ये है 16। ठीक है, यहाँ पे थी इसकी पोजीशन कितनी, 59% थी इस दिन पे। अब जैसे ही ये हुआ है ना, यानी कि जैसे ही 25,000 से नीचे आए इस रेड कैंडल पर, ठीक है, इसने काटना स्टार्ट किया। और अपनी अब जो इस समय पे यहाँ तक का डेटा मेरे पास है, इन कुछ दिनों में, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में इसने अपनी पोजीशन को 28% जो है हल्का कर दिया। और ये कहाँ पे आ गया, मोटा मोटा अपनी पोजीशन को लेकर आया 32 पे। ठीक है, 32% के आसपास ये आ गया, 27% इसने अपनी पोजीशन को हल्का कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, कब इसने अपना बाइंग लेवल क्या होगा भाई, इसका बाइंग लेवल 24,500 के आसपास था। ठीक है, यहाँ पे था। अब जैसे ही ये लेवल टूटा, ये रेड कैंडल बनी, इसको क्या हुआ, लॉस हुआ है, अपनी पोजीशन पे लॉस हुआ है, इसको लॉस बुक करना पड़ा है। अब नॉर्मल सी बात है, देखो हमें आपको बार बार बोलता हूँ, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी लॉस होता है मार्केट में। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो बार बार मैं बोलता हूँ, लॉस जो है ना वो आपका साथी है। ठीक है, छोटा लॉस, लेकिन बड़ा लॉस कभी मार्केट में होने मत देना। अगर आप छोटे लॉस के साथ संतुष्ट हो जाते हो तो मार्केट में बड़ा लॉस कभी आपको नहीं लगेगा और मार्केट में आप कभी भी बाहर नहीं होगे। इसलिए बार बार बोलता हूँ, स्मॉल लॉसेस हमेशा, मेरे लॉस ना मैं कोशिश करता हूँ 1% के अंदर हूँ, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ मेरे लॉस कभी भी 1% से ऊपर ना जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भगवान हुआ, मैं अपने रूल्स पूरे अच्छे से फॉलो कर पाता हूँ, अभी भी सीख रहे हैं, 7 साल हो चुके हैं, अभी भी सीख रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट केसेस में मेरे लॉस जो है 1% के अंदर ही होते हैं। और जब प्रॉफिट होते हैं तब क्या होता है, प्रॉफिट भाई 3% के भी उठाते हैं। ठीक है, मतलब कि लॉस होता है तो मेरे आप देखोगे जनरली 1 लाख के आसपास होता है, और प्रॉफिट होता है तो कई बार 2.5 लाख 3 लाख भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत, अभी भी मेरे कुछ दिन पहले मैंने आपको पोजीशन डाली भी थी, उसमें मेरा 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। कैसे हुआ था 3 लाख का प्रॉफिट, कि भाई वहाँ पर मैंने अच्छा मूवमेंट आना था। ठीक है, और मैंने जहाँ मुझे लगा अच्छे प्राइस एक्शन के हिसाब से डेटा जहाँ पे मेरे साथ दे रहा था, मैंने ऑप्शन बाइंग भी की साथ में, जब सेलिंग तो मैं करता ही हूँ, बाइंग भी की, वहाँ पे हमें एक बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो वो ओवरऑल हम अच्छे खासे गेन में बैठे हैं। दिस इज द रीजन मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, हमेशा एक फोकस स्टार्ट करो एक पर्टिकुलर चीज़ से, और धीरे धीरे एक ही पर्टिकुलर चीज़ में डीप चलते जाओ। ठीक है, इधर क्या करा है प्रो ने, यहाँ पे उसने 27% अपनी पोजीशन को खाली किया है, 27%। ठीक है, अब ये कोई छोटी मोटी पोजीशन तो नहीं है। अब यहाँ पे कहाँ पे खड़ा हुआ है वो, 32 पे। ठीक है, अच्छा लास्ट 2-3 दिनों में क्या किया, लास्ट 3 डेज में, अच्छा ये चीज़ यहाँ तक था। अब 2-3 चीज़ें समझाऊंगा, समझना बहुत अच्छे से। ये वाला दिन, एक दूसरा दिन, अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ से ये 1 दिन, ये 2 और ये 3। ठीक है, यानी कि इसकी डेट मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन कौन सी डेट है ना, इसी दिन से पता नहीं लगेगा। डेट है ये आपकी 24, 25 और 28। ठीक है, तो ये 24 है ना, 24
25 और 28, ठीक है, ये वाले डेट 28, इसमें क्या है, इसने अपनी जो यहाँ से सेल करना स्टार्ट किया था, है ना, इस एरिया से सेल करना स्टार्ट किया था ना इसने, इन 2-3 दिनों में, लास्ट 3 डेज के अंदर जो है 24, 25 और 28 में, यहाँ से जहाँ पोजीशन 59 थी ना, समझना बात को, यहाँ 59 थी पोजीशन, ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में, ठीक है, इन 5 दिनों में इसने पोजीशन ज़्यादा खाली नहीं करी, इन 5 दिनों में कुछ भी नहीं करी। यहाँ से इसने पोजीशन जो 3 दिनों में जो पोजीशन खाली की है ना, ये भाई 20% है, 20% यहाँ पे खाली किया है इसने इन लास्ट 3 डेज में। अब सोच के देखो इसने यहाँ से 20% क्यों खाली करा, ठीक है, ये देख लो, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है पेन स्टार्ट हो गया था, लॉस स्टार्ट हो गया था इसको, ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ यहाँ पे आप आओ तो ये देखो इसने यहाँ पे 24 को, ठीक है, यहाँ से आता हूँ मैं, नीचे आता हूँ, ये देखो 24 को इसने 8.78% बेचा, ठीक है, किसने बेचा, हमारे प्रो ने। फिर देखो 8.68% कब बेचा, 25 को, देखो भाई, देख लो भाई किस लिए बोल रहा हूँ, 24 को कितना बेचा, लगभग 8.5%, 25 को कितना बेचा, अगेन 8.5%, और अब 28 को भी डेटा देख लो आप, वहाँ पे भी इसने लगभग 2% और बेचा हुआ है, लगभग 18%, ठीक है, 2%, 18% जो है, मोटा मोटा 18-19% इसने कितने दिन में बेचा, लास्ट 3 डेज में। इसका मतलब इसके बाइंग लेवल से नीचे आ गया मार्केट, दिस इज द रीज़न उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था इस एरिया में, इसने क्या करा, सेल कर दिया, ठीक है। अब इसका जो पोर्टफोलियो बचा है कितना, 32%, ये ऑब्वियसली जो 32% बचा है, जिसको भी याद होगा मैंने बताया था, इसका जो 32% बचा है ये इस बाइंग लेवल से ऊपर है, तो इसको इतना दिक्कत नहीं है ना, ये वाले जो बाइंग लेवल है ना, इससे ऊपर है 32%, इसलिए अब ज़्यादा आपको प्रो की साइड से भारी हैवी सेलिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ से 5-7% और सेल कर दे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि और ज़्यादा सेल करेगा, बिकॉज इससे ऊपर की इसकी बाइंग है, सॉरी इसके नीचे से इसकी बाइंग है, ठीक है, इसके नीचे लेवल है उसका बाइंग है, तो उसको लॉस नहीं हो रहा है इस 32% पे। अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ पे, अगर इस लेवल पे खड़े रहे, ठीक है, इस लेवल को हम सपोर्ट मानते हैं, तो 25% के आसपास ये आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद तो भाई बाइंग करेगा, उसके बाद इसने बाइंग करनी, क्योंकि ये इसको सही जगह मिल रही है। जिस दिन इसने बाइंग का लग्गा लगा दिया, किसने, प्रो ने, ठीक है, क्योंकि देखो भाई 25% के बाद ये कितना और बेच देगा, जगह ही नहीं है। अब मार्केट और ज़्यादा नीचे चली जाती है, यहाँ से अगर रेड कैंडल और बना देती है, ठीक है, बड़ी रेड कैंडल बना देती है, और इसकी जो रिमेनिंग 32% जो परसेंट चांस है, इसकी 32% इसकी क्वांटिटी है, इसके नीचे चला जाता है बाइंग लेवल, तो ये और इसको बेचेगा, अदरवाइज ये नहीं बेचेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट पे थोड़ी देर टिक जाता है और यहाँ से इसको रिवर्सल, मतलब कि ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर एक ब्रेकआउट दिखता है, तो वहाँ से अगर प्रो बाई करना स्टार्ट करता है, तो उसके पास बहुत स्पेस है, अपनी पोजीशन को 85% तक लेके जाने की ताकत रखता है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा बड़ा रिवर्सल मिलेगा जब प्रो बाई करना स्टार्ट करेगा हमारी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको लॉस हुआ है अभी, ये अभी क्या है, पेन में है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जहाँ पे ये खड़ा हुआ है ना, इस 32 में इसको प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इसका बाइंग लेवल निकाला था, इस 32 में इसको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब और बात करते हैं FIS की। FIS कहाँ पे लेके आए, अपनी पोजीशन को 40% पे लेके आए, तो बहुत ज़्यादा इसके पास भी स्पेस है, अभी 60% के आसपास इसके पास भी स्पेस है, ठीक है। तो इनको भी मतलब क्या है, वही वाली बात कि बाइंग तो करेंगे ना, जाएंगे कहाँ, बाइंग तो इनको करनी पड़ेगी, इधर भी इसको भी बाइंग करनी होगी। जब ये दोनों एक साथ बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा पैनिक मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा तो यहाँ से 10% और सेल कर देगा, ठीक है। और ये सेल करेगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 7% और सेल करता है। इसी लेवल पे मार्केट अगर 2-3 दिन रुकती है तो ये 7% और सेल कर सकता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों सेल करेगा। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको माइंड अंदर का जो प्रो का लेवल है ना, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इसका बाइंग एवरेज का है तो मज़ा आएगा भाई, वहाँ से मार्केट घूमने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना ये 30% के आसपास है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके 25 के आसपास आता है, तो वहाँ से तो इसको घूमना ही है ना। वहाँ से जब ये घूमना स्टार्ट करेगा, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हम अपना एक बड़ा अमाउंट निफ्टी 20 के अंदर या बैंक 20 के अंदर डाल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा आप बाई करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं बाई करूँगा, मैं अपने बाई करके अपना टेलीग्राम जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आज मैंने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर बाई किया था और मैंने अपना बाई किया है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना बाई करके यहाँ पे डाल दूंगा, भाई मैंने बाइंग किया है,
अपने एक अच्छे टाइम के लिए बाई किया है कि हाँ भाई जब मुझे अच्छा लेवल मिलेगा तब मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आप नहीं जुड़े हुए अभी तक टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जरूर आ जाओ, वहां से हर एक चीज आपको मैं अपडेट देता हूं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, कुछ भी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपकी सारी क्वेरी दूर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आज का सेक्शन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।